ओम शांति। बहुत सारे लोग दुआएं तो कमाते, पर कई बार समय रहते दुआएं काम नहीं आती। व्यक्ति निराश हो जाता है कि जहां पर हमें जरूरत थी दुआओं की, वहां दुआएं काम नहीं आई। तो हमें दान भी करना है, दुआएं भी कमानी है, पर काम नहीं आ रही। कई बार हम छोड़ देते हैं और गलत रास्ता पकड़ लेते। दुआएं शक्ति कैसे बन सकती हैं? क्योंकि दुआएं हमारे जीवन की वो शक्ति हैं जो अदृश्य रूप में हर परिस्थिति में काम आती। आप फील करो, हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं और डॉक्टर ने कह दिया सिर्फ इनको दुआएं ही बचा सकती हैं। क्या धन काम आया? नहीं, उस समय काम आएंगी दुआएं। लेकिन अगर मैंने दुआएं कमाई ही नहीं है और अगर कमाई हैं तो उसमें स्वार्थ भावना थी, तो क्या वो मुझे शक्ति दे सकती हैं? नहीं। तो जब मुझे वो शक्ति नहीं दे रही तो उस समय भी, परिस्थिति के समय भी वो काम नहीं आएंगी। क्योंकि दुआएं वो शक्ति हैं जो सिर्फ निस्वार्थ भावना से कमाई जाएं तो आपको हर परिस्थिति में निकाल सकती हैं। लेकिन अगर हम एक तरफ दान कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखो मैंने कितना दान किया, मैं बढ़िया दान करता हूं, मैंने ये चीजें दान में दी, मैंने ये किया। कई बार हम बहुत शो ऑफ कर देते हैं। जैसा हम दान करते हैं, जैसा हम शो ऑफ करते हैं, कहीं ना कहीं दुआएं कम हो जाती हैं। क्योंकि दान का भावार्थ है कि एक हाथ से किया जाए, दूसरे को पता तक ना चले। लेकिन हमने तो जाने कहां कहां बोल दिया। तो भगवान हमें क्या कहते कि बच्चे, दान करते समय मन साफ हो, दान करते समय भावना शुद्ध हो। क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं, लाखों का खर्चा होने वाला था, लेकिन आपने दुआएं कमाई हैं, आपने दान भी किया है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सूर्य की ऐसी किरण मिल जाएगी जो आपके खर्चे को बैलेंस में कर देगी। आपको लगेगा ये कहां से आएगा, लेकिन अचानक आपके लगेगा कि ये तो सच में चमत्कार हो गया, हमें तो इसका पता ही नहीं था कि ये चीज यहां पर आकर काम आ सकती है। तो वो थी दुआएं और किया गया दान। क्योंकि जब व्यक्ति दान करता है तो ये सोचता है कि मेरी कमाई का हिस्सा गया, लेकिन वही चीज जब आप प्रॉब्लम में हैं वो आपको बचाती है। तो हम कहते हैं जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मैं बच गया। तो जब मुझे पता है कि मैं कोई अच्छे कर्म करता हूं जिससे मैं अनेक आत्माओं से शक्तियां ले सकता हूं, बल ले सकता हूं, और परिस्थिति आने पर ये शक्तियां ही मेरे काम आएंगी, तो हमें किस पर एफर्ट ज्यादा लगाना चाहिए था? तो हमें एफर्ट लगाना था दुआओं पर। क्योंकि दुआएं तब काम आती जब कोई अपने भी काम नहीं आते। दुआएं तब काम आती जब शरीर भी साथ छोड़ना शुरू कर देता है। व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन सारा परिवार मिलकर के दुआएं मांग रहा है। लेकिन उस आत्मा ने भी अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं, भगवान की आराधना की है, तो वो वेंटिलेटर से भी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। हार्ट बीट चलना शुरू हो जाती है और डॉक्टर कहते ये तो चमत्कार हो गया, दुआओं ने इन्हें बचा दिया और दुआओं ने इनकी सांसें वापस ला दी। तो सोचिए दुआओं में कितनी शक्ति होगी। इतनी शक्ति धन में नहीं है जितनी शक्ति दुआओं में है। धन आपको सेफ्टी दे सकता है, साधन सुख साधन दे सकता है, पर दुआएं आपको हर तरह से प्रोटेक्शन देंगी, हर तरफ से बचाएंगी। एक्सीडेंट हुआ, पूरी कार टूट गई, लेकिन कार में बैठे हुए सारे सदस्य सेफ थे। हल्की फुल्की चोटें आई, किसने बचाया? दुआओं ने। हमारे घर में अचानक कोई विपदा आई, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो टल भी गई। कौन काम आया?
दुआएं। तो कई बार जहां पर धन काम नहीं आता वहां दुआएं काम आती। पर अगर हम धन कमाने में ही बिजी हैं, दुआएं हमने कमाई ही नहीं है, तो सोचिए वो काम कब आएंगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप धन मत कमाओ, धन कमाओ, पर उसके साथ साथ आप ये ध्यान रखो कि उस धन से किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। वो धन अनेक आत्माओं के काम आ सके, वो धन अनेक आत्माओं की दुआएं ले सके। धन कम हो लेकिन खुशी वाला हो, धन कम हो लेकिन घर में दुआएं बरसाए। इसीलिए कहा जाता है कि अपने धन से कुछ हिस्सा भगवान के नाम पे रखो, ताकि वो धन किसी व्यर्थ खाते में न जाए। लेकिन आज जैसे घर में धन आता है, हम अपने अपने जो भी सुख साधन हैं या जो भी चीज़ें हम लेने वाले होते हैं, हम उनकी तरफ चले जाते हैं और सारा धन खत्म हो जाता है। और भगवान के नाम पर हम थोड़ा सा निकालते हैं। भगवान ने कितना दिया और मैंने कितना उसको दिया। जिसने मुझे भरपूर किया मैं उसे ही दे नहीं पा रहा, तो सोचिए भगवान आपको देने से पहले 4 बार सोचेगा कि ये किसी भी ऐसी आत्मा के काम नहीं आता जो मेरे बच्चे हैं, तड़प रहे हैं। तो धन भी आपको तभी मदद करेगा जब उस धन से आपने दुआएं कमाई होंगी। और दुआएं सुरक्षा कवच तब बन जाएंगी जब कोई विकराल परिस्थिति आने वाली होगी या आ गई है। उस समय ये दुआएं आपका कवच बनेंगी। और हम कई बार मुख से कहते हैं, सच में दुआओं में शक्ति है। आज हमें पता नहीं था कि हम ऐसी परिस्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन आज समझ में आया कि दुआओं में ताकत है। और आज दुआओं की वजह से ही हम सेफ हैं। तो भगवान का थैंक्स करें, सुबह उठें, अनेक आत्माओं को दुआओं का दान दें, तो वो दान रिटर्न में आपके पास भी आएगा और आपके मनोबल को बहुत पावरफुल बनाएगा और आपकी आंतरिक शक्ति को इतना पावरफुल कर देगा कि आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, दुआएं आपकी ढाल बन जाएंगी और आपको हर परिस्थिति से वो बचा लेंगी। ओम शांति।